मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश होता है जिसमें एक पैराग्राफ, इसमें छोटी सी स्टोरी या किसी चीज़ की भी छोटी सी जानकारी दी जाती है और उसको हम पढ़ते हैं। फिर उसी पैराग्राफ से संबंधित, उसी गद्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं जिनके उत्तर हमें लिखने रहते हैं। अब इसको अपठित गद्यांश क्यों कहते हैं? अपठित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। ये एट द टाइम ही हमको एक पढ़ना है गद्यांश को और उसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं। आज मैं आपको एक अपठित गद्यांश पढ़ा रही हूँ। आपको इस पूरे गद्यांश को आपकी कॉपी में लिखना है, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी लिखना है। अभी आप सब ध्यान से देखो। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी एक देखो, ये चित्र किसका बना है? बाघ का बना हुआ है और इस गद्यांश में इस बाघ के बारे में बताया गया है। अब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरी कत्थई रंग की धारियां बहुत सुंदर लगती हैं। इसका मुंह छोटा होता है और इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली नहीं होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता है। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह बहुत चालाक पशु है। इसकी छलांग शेर से भी इससे लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी उससे अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पशुओं में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह कभी कभी वन से लगे गांवों में जाकर भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को भी उठाकर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। तो हमने ये चित्र पढ़ा, ये चित्र बाघ का है। तो ये चित्र में हमने पढ़ा, ये बाघ का एक चित्र बना है और हमने पढ़ा कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसमें बाघ की सारी विशेषताएं हमने पढ़ी है ना। तो इस तरह का एक पैराग्राफ रहता है, इसको बोलते हैं गद्यांश, और उससे संबंधित हमें इसमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब हमने ये पढ़ा गद्यांश, इसमें बाघ के बारे में बताया गया है ना, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? शीर्षक। हम इसका शीर्षक लिखेंगे राष्ट्रीय पशु बाघ। इस तरह जिस विषय के बारे में बात हो रही हो वो हम उसका शीर्षक रख सकते हैं। प्रश्न 2, बाघ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब हमने इतनी सारी बाघ की विशेषताएं पढ़ी, इसमें से हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। उत्तर, इसकी देह पतली और हल्की होती है। दूसरा, इसकी देह पर कत्थई रंग की धारियां होती हैं। इस तरह से मैंने इसकी 2 विशेषताएं लिखी जो हमने इस गद्यांश में पढ़ी। इस तरह अगर आपको लगे तो इसकी आप पढ़ के और दूसरी भी विशेषताएं लिख सकते हैं। इस तरह अपठित गद्यांश होता है। अब आप इस गद्यांश को सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखो और इन प्रश्नोत्तर को भी लिखो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।